यह कहानी है झारखंड के एक छोटे से गांव की। गांव के लोग बड़े ही प्यारे थे। इस गांव में प्रतीक नाम का एक आदमी अपना चिकन का ठेला लगाया करता था और इस गांव के लोग चिकन के दीवाने थे। रोज चिकन खाए बिना उनको तो नींद ही नहीं आती थी। प्रतीक का ठेला पूरा गांव में मशहूर था। उसके ठेले पर लोग रोज चिकन खाया करते थे। एक दिन एक वृद्ध अपने 5 जुड़वा लड़कों के साथ गांव में नए नए रहने के लिए आई थी। पांचों लड़के एक दूसरे से बहुत कठेला ही मिलते जुलते थे, मानो एक दूसरे के रूप हो। पांचों लड़के 5 तरह के चमत्कार से भरे थे। बड़ा बेटा अनिल, जिसके पास तेज दिमाग था, अपने बुद्धि से बड़ी स्थिति से भी आसानी से निकल जाता था। दूसरा बेटा विवेक, वो अपने दोनों पैर काफी लंबे कर सकता था। तीसरा लड़का जो राकेश, उसकी शरीर लोहे की तरह सख्त थी। चौथे लड़के का नाम गोविंद था, उसे आग से कोई भी हानि पहुंचती नहीं थी। और सबसे छोटे बेटे का नाम था आजाद, वो अपनी सांसें रोककर पूरे एक दिन रह सकता था। पांचों भाई देखने में एक जैसे ही थे, बस उनकी माँ सुनीता ही जान पाती थी कि कौन कौन है। देखो बेटा, हम इस गांव में नए आए हैं। हम इस गांव के रहन सहन और लोगों के बारे में नहीं पता है, तो सबसे अच्छे से बात करना। तभी बड़ा बेटा अनिल कहता है, तुम्हारा हम यहाँ पर अपना जीवन यापन कैसे करेंगे माँ? तुम पांचों एक एक करके हर दिन ठेला लगाना, पर कभी किसी को शक मत होने देना कि तुम 5 भाई हो। हम किस चीज का ठेला लगाएंगे? मैंने सुना है इस गांव में चिकन बहुत फेमस है, तुम भी वही लगाओ। ईमानदारी से ठेला चलाना। पांचों भाई अपनी माँ की कोई बात कभी नहीं काटते थे। अगले ही दिन तैयार हो गए। सुनो आजाद, तुम जाओ। उसके बाद आजाद थैला लेकर गांव के चौक पर पहुंच जाता है। भाई, एक प्लेट चिकन और रोटी देना। हाँ भाई, देता हूँ। आजाद ने एक प्लेट उस आदमी को दे दिया। आदमी पहला कौर लिया। अरे वाह भाई, तुम्हारा चिकन तो चौक वाले प्रतीक से भी ज्यादा अच्छा है। एक प्लेट मेरे बेटे के लिए भी पैक कर दो भाई। ऐसे ही पहले दिन आजाद का ठेला बहुत ही अच्छा चल और गांव वाले उसके चिकन की बहुत अच्छी तारीफ की है। उसके बाद वह घर आ जाता है और आज इतनी अच्छी कमाई हुई वह बताता है। अनिल भैया, ये देखो आज कितनी अच्छी कमाई हो गई। ये गांव वाले तो चिकन की दीवाने हैं, लोग कहते ही जा रहे थे। उसके बाद अगले दिन उनका बड़ा बेटा अनिल थैला लेकर बाजार पहुंच जाता है। रखना ठेला लगाता है। ठेला लगाते ही उसके ठेले पर कुछ लोग खाने आ जाते हैं और उधर प्रतीक के ठेले पर लोग काम होते जा रहे थे। अरे भैया, तुम लोग कल मेरा ठेले पर खाने क्यों नहीं आए? अरे भाई, गांव में एक नया ठेला खुला है, सब लोग वहीं पर खाने जा रहे हैं। लोग कहते हैं बड़ा स्वादिष्ट चिकन बनता है। अच्छा, इसी वजह से लोग मेरे यहाँ कल से काम आ रहे हैं। कौन आ गया गांव में जो चिकन का ठेला खोल लिया? इससे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। उसके बाद प्रतीक अनिल के ठेले पर जाता है और यह सही हो लोगों से बात कर रहा था। उसके खाने में कुछ मिलाकर चला जाता है। करो जैसे ही चिकन खाते हैं वह बेहोश हो जाते हैं। भीड़ लग जाती है। तूने क्या मिलाया खाने में? तेरा खाना खाते ही ये लोग कैसे बेहोश हो गए? हाँ भाई, गांव में तुम तो नहीं हो और आते ही तुम खाने में मिलावट करना शुरू कर दिए। अरे नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं अच्छा चिकन और अच्छा मसाला मिलकर खाना बनाता हूँ। तो उसका हाल क्या अपने आप हो गया? अनिल सोचने लगता है। अच्छा, वो प्रतीक आया था मेरा ठेले पर। अभी उसका धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए कुछ मेरे खाने में मिलाकर जरूर गया होगा। और मैं ये सबको सब साबित कैसे करें? चलो भाई, इसको राजा के पास लेकर चलते हैं, वही न्याय करेंगे।
गांव वालों ने राजा से अनिल की शिकायत कर दी। सारी बातें सुनकर राजा ने अनिल से कहा, क्या इनकी बातें सच है अनिल? चिकन में कोई जहरीले पदार्थ मिलाकर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया है। हाँ, ये सच है महाराज, लेकिन मैंने अपने चिकन में कोई भी जहरीली चीज नहीं मिलाया। किंतु गांव वालों ने अपने आंखों से देखा है। तुम्हारे चिकन खाते ही लोग बेहोश हो गए और इसका उत्तरदायी मैं तुम्हें ही मानता हूं। तुम्हें समुंदर के पानी में डुबाकर मारा जाएगा। तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, बताओ? महाराज, जब मरना ही है तो मैं कोई भी विरोध नहीं करूंगा। बस मरने से पहले एक बार मैं अपनी मां से मिल लेना चाहता हूं। ठीक है, ऐसा ही होगा। अनिल आकर घर में सारी बातें बता देता है। भैया भैया, कल आपकी जगह मैं जाऊंगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप घर में आराम कीजिए। अगले दिन लंबे पैर वाला विवेक जाने का फैसला करता है। अगले दिन समुद्र में डूबकर मरने गया और साथ ही राज की प्रजा भी उस सजा को देखने के लिए गई। अरे ये क्या? तुमने तो कल लाल कमीज पहनी थी ना? आज नीली कमीज पहनकर क्यों आए हो तुम? माँ का आदेश था महाराज। मैं अपनी माँ की हर बात मानकर चलता हूँ। अब मैं आपके आदेश का पालन करने जा रहा हूँ। महाराज, अलविदा। अलविदा महाराज, अलविदा। उसके बाद विवेक समुद्र के अंदर चला जाता है और अपने पैर लंबे होने के कारण और पानी में डूबता ही नहीं है। ये कैसे हो गया? पाँव में क्या रबर लगा के रखा है क्या? समुद्र के पानी तो अनिल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। लगता है वो जादू तो ना जानता है। कल अनिल की गर्दन मेरा जल्लाद काटेगा। बोलो बोलो बोलो, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, बोलो। कल पूरी रात मेरी माँ रोई है महाराज। मैं बस माँ को जरा देख आऊं महाराज। महाराज, इसके अलावा मेरी और कोई भी इच्छा नहीं है। ठीक है, ऐसा ही होगा। अब कल सुबह ही तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी। उसके बाद विवेक आकर सारी घटना अपने घर में बता देता है। तभी तीसरा लड़का राकेश कहता है, इसका शरीर पूरा लोहे जैसा है। आपको तो पता है, मेरा शरीर पूरा लोहे जैसा सख्त है। मेरी गर्दन काटते समय तलवार टूट जाएगी। कल बड़े भैया के जगह मैं जाऊंगा। अगले दिन ये कैसे हुआ? आखिर क्या मामला है? हो क्या रहा है? ऐसा तो कभी भी नहीं देखा था। प्रजागण सुनिए, कल अनिल को आग में जलाकर मारा जाएगा। महाराज, महाराज, आग से मैं नहीं बच पाऊंगा। ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। इसलिए अंतिम बार मां से मिलकर आना चाहता हूं मैं। ठीक है, ठीक है। एक रात माँ के पास रहकर तुम माँ को देख कर आ जाओ। हाँ, अरे ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भाई मेरे। पानी में डुबाया तो पैर लंबे हो गए, सर काटने गए तो तलवार टूट गई। ये अनिल जादू तो ना जानता है। हाँ, अगले दिन फिर अनिल की जगह चौथा बेटा गोविंद चला जाता है। धा धीन धीन धा, धा धीन धीन धा। अरे ये कोई असुर है। सावधान, ये तो दैत्य है। महाराज, महाराज, कितना आनंद आ रहा है मुझे। क्या बताऊं मैं आपको। क्या? आग में आनंद आ रहा है? अब तुम्हें मिट्टी में दबाकर मारूंगा। हाँ हाँ, मिट्टी में दबाकर मारूंगा। यही होगी तुम्हारी सजा। महाराज, अंतिम बार फिर से मां को देखना चाहता हूं। आप अनुमति दे दीजिए, अनुमति दे दीजिए ना। ठीक है, अनुमति दिया। भैया, मैं सांस रोक कर आऊंगा। आप लोग मिट्टी खोदकर मुझे बाहर निकाल लीजिएगा। उसके बाद हम इस राज्य से दूसरे राज्यों में चले जाएंगे। ठीक है ना? अगले दिन सबसे छोटा बेटा आजाद जाता है, जो अपना सांस रोककर पूरा एक दिन रह सकता था। अरे भाग जा, नहीं तो मैं तुझे झाड़ू से मारूंगा। ये भूत निकल के भाग जा। ये खंबा उकर के, ये भूत निकल के भाग जा। इधर से भाग जा।
भूत को भगा दिया। फेंक दीजिए इसे, फेंक दीजिए। आखिरकार अंत में पापी को सजा मिली गई है। चलो सभी। उसी के बाद उसको दफनाकर सभी चले जाते हैं। उधर बाद में उसकी माँ और चारों भाई आ जाते हैं। आक्रमिट्टी को खोदा और आजाद को बाहर निकाल लिया। माँ सुनीता रो पड़ी और आंखों के आंसू पोंछकर, जिसके पास ऐसे 5 रत्न हैं, उसे किस बात का डर है? हम कहीं और जाकर सब कुछ फिर से शुरू करेंगे। चलो। उसके बाद 5 भाई और उसके मन उसे गांव को छोड़कर वहां से कहीं दूर चले गए। तुम्हारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। हमारे अगली वीडियो में अनिल चौहान छत्तीसगढ़ से, आजाद दिल्ली से, विवेक नेपाल से, गोविंद उत्तर प्रदेश से, प्रतीक दिल्ली से, सुनीता नागपुर से, राकेश कुमार ने कमेंट किया था तो उनका नाम इस वीडियो में इस्तेमाल किए। अगर आप चाहते हैं आपका नाम अगले वीडियो में इस्तेमाल हो तो प्लीज अपना एक प्यारा सा नाम कमेंट में लिख दीजिए।